So students, let's begin exercise 1.2 of chapter number 1, and here we have very first question where we have to state whether the given conditions are true or false. So we have first condition that every irrational number is a real number. इसमें हमको बोला गया है कि हर एक इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर होता है या नहीं होता है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने जो अपना इसी प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी उसमें हमने ये देखा था दैट रियल नंबर is a set of Q and S, है ना। हमने ये चीज देखी थी कि जो रियल नंबर है वो सेट होता है Q एंड S का। Q हमारा इरेशनल और S हमारा इरेशनल। तो जो भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया, लेट सपोज √2 √5 है ना, 22/7 या अदर जो भी सो ऑन एग्जांपल रहे, तो हमारे जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे हो गई, इसका आंसर फर्स्ट ट्रू। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर इज ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एज वेल एज रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन में आ गई, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले जो बात इन्होंने हमें कही हुई है उसी को समझ लेते हैं। √n, सबसे पहले n हमारे नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारा जो √n बोला गया है, तो √n अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट होता है और √n के अंदर हमारे n हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो इसका जो भी कोई XYZ आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन, यहाँ पे एवरी पॉइंट और ये नंबर लाइन, ये जो चीज इन्होंने बोली है, तो अगर हम इसके हिसाब से समझें तो ये कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट इनके हिसाब से बात करें, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन √n है ना। तो अगर मैं √n का जो भी कोई स्क्वायर रूट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैं यहाँ पे तो कभी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा इस साइड पे नेगेटिव होने की वजह से। तो यहाँ पे ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, हमेशा √n पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे बोला गया एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सो यहाँ पे इस साइड वाला जो पोर्शन है नेगेटिव साइड का इंटीजर्स का, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये कंडीशन हमारी सेकंड वाले उसमें हो गई फॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने थर्ड कंडीशन दी हुई है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, एवरी रियल नंबर। तो हमारे रियल नंबर्स जैसे हमने बात करी थी, रियल नंबर हमारे रेशनल और इरेशनल। अभी यहाँ पे बोल रहा है हर एक रियल नंबर, जो भी एक रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होगा। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो अब आप मेरे को ये बताइए, अगर हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा तो ये जो रेशनल नंबर है ये कब उसके सेट में कैसे एडजस्ट होंगे, है ना। तो अब जैसे कि इन्हीं के लिए हम एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, एवरी रियल नंबर। अब हमारे पास लेट सपोज रियल नंबर हो गया 2। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब ये जो हमारे पास 2 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1। 2/1 कभी भी इरेशनल नहीं होगा। अब इसके बाद हम एक दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट सपोज √4 या एक काम कीजिए, आप इसके लिखिए √9। √9 3 हो गया। अब क्या ये रियल नंबर नहीं है या ये रियल नंबर नहीं है? दोनों ही रियल नंबर है और दोनों रैशनल हैं। यहाँ पे बोला गया हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो, ये पॉसिबल है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बट हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा ही होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट सेट आप मान के चलिए और ये इसके सबसेट है।
तो जो हमारा सबसेट है वो इसका एक हिस्सा कवर कर सकता है 50%, बट 50% उसमें ये भी रहेगा, तो हमारी ये कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स हो गई, है ना, ये फॉल्स कंडीशन हो गई। ठीक है, इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इसमें हम बोला गया है आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स देख लेते हैं। z इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स हमारे होगा जैसे कि √2, √3, √5, ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अब अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं यहाँ से 4 पिकअप कर लूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा 2 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 4 2 होगा, और ये जो 2 है ये हमारा इरेशनल किसी तरीके से नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1 की फॉर्म में, तो ये तो हमारा इरेशनल नहीं हुआ। सो डेट्स वाई ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फॉल्स की ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे बोला गया है इफ नॉट, तो इसको फिर हमको रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट। इसके एग्जांपल देने हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो एग्जांपल दीजिए कि हमारा जो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है वो रेशनल हो। तो एग्जांपल वो ये रहा, है ना, √4 का हमने स्क्वायर रूट करा तो 2 आ गया, ये 2 हमारा रेशनल है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हमारी नंबर लाइन में हम 1 2 3 -1 -2 और -2, तो अभी तक के हमने रूट रिप्रेजेंटेशन से पहले हमने अगर नॉर्मल डिजिट होती तो हम अपने ग्राफ पे या नॉर्मल शीट पे सेंटीमीटर्स के थ्रू गैप लेके हम इसको रिप्रेजेंट कर देते, बट अब √5 है तो पहले हमको इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, है ना, इस पे रिप्रेजेंट करने के लिए। वो कैसे होगी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम वी नो hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है तो बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसमें जो हमारा √5 है अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, √5 को अगर हम लिख दें 4 + 1 और 4 का और 1 का स्क्वायर रूट डाल दें। ठीक है, हाँ, तो इसकी एक रिप्रेजेंटेशन फिर इस तरीके से भी हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 4 + 1, रूट से रूट यहाँ का नेग्लेक्ट हो गया, रूट का स्क्वायर कभी भी इसका स्क्वायर रूट होगा तो a आ जाएगा, a के स्क्वायर रूट का जब भी स्क्वायर होगा तो a आ जाएगा। तो पहले हमने 5 को 4 + 1 के फॉर्म में लिखा, फिर हमने 4 का जो स्क्वायर रूट था वो 2 स्क्वायर लिख दिया, और 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है हमेशा, तो यहाँ पे हमारा 4 + 1 आया और यहाँ से रूट नेग्लेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी जो पॉइंट्स बचेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए एज पर हाइपोटेन्यूज थ्योरम, वो बचेंगे बेस,
इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, बेस का स्क्वायर 2, ठीक है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का हमारे पास है √5, h हमारा हो गया √5, जो कि हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसमें थोड़ा सा कंपास और आर्क की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो आप रफ डायग्राम देख पाएंगे उसमें इस तरीके से होगा। एक चीज देखिए कि सारे पॉजिटिव है ना, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, पॉजिटिव सबका रहेगा ये। तो यहाँ पे हमने लेट सपोज इस पॉइंट को मार्क कर लिया एज O, नीचे हमारा 0, ऊपर ये पॉइंट हमने ओरिजिन मार्क कर लिया। यहाँ से सबसे पहले अगर हम बेस पे जाएंगे तो 2, लेट सपोज ये 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया A, इतना। अब यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ऊपर की साइड सेक्शन जब हमारा जाता है तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाता है नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन तो नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको इस तरीके से आर्क लगता है ना, जिससे कि हमारे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये इस तरीके से, है ना। इसके अभी रिप्रेजेंटेशन में मत जाना, थोड़ा फर्क दिखेगा कि ये 2 है और ये 1 है, वो अभी रफ डायग्राम है। लेट सपोज इतना डिस्टेंस हमारा रहा 2 यूनिट्स का, और ये वाला हमारा रहा 1 यूनिट का, ठीक है, 2 यूनिट। अब इस आर्क से ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन, ये आपका आ गया यहाँ पे √5, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आई। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास की हेल्प से यहाँ पे आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ रहा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नाउ लेट सपोज यहाँ पे हम √5 की जगह पे √2 कर देते हैं, √2। तो अगर आप देखें तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मैं बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब की बार आप x और y दोनों उस पर देख लीजिए। ये हमारा ओरिजिन मार्क हुआ, यहाँ पे हमारा 1 लेट सपोज A, यहाँ पे हमारा B लेट सपोज 1 यूनिट के यहाँ पे हमने मार्क ले ली 1, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा। अब यहाँ पे अगेन हमारा बेस हमने 1 यूनिट का लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ करने के लिए एक आर्क यहाँ लगेगा, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अगेन √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारी नंबर लाइन आई, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।